नेक्स्ट फैमिली का नाम है कंपोजिटी, इसे एस्ट्रेसी फैमिली भी कहते हैं, सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं, और ये एंजियोस्पर्म की सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। किंगडम देखते हैं इसमें। किंगडम जो है वो प्लांटी है। डिवीज़न फेनेरोगैम से, जैसे कि सब में था। सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्म में आती है, जैसे सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी हो गया। क्लास डाइकोटिलेडन है क्योंकि इसमें 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं। सब क्लास गैमोपेटेरी है, मतलब जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं इनमें। ऑर्डर एस्टेरेल से है और फैमिली का नाम है एस्टेरेसी। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ये कॉस्मोपॉलिटन है। जीनस इसमें 950 जीनस हैं और स्पीसीज़ 1500। हैबिट में आता है रूट टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। फैसिकुलेटेड जो रूट पाई जाती हैं वो डहेलिया में पाई जाती हैं। डहेलिया में डहेलिया स्टार्च पाया जाता है और इंसुलिन स्टोर्ड फूड के रूप में रहता है। इंसुलिन जो है बीटा फ्रक्टोज का बना होता है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च से जो होती है, पॉलीसैकेराइड स्टार्च होता है, बीटा फ्रक्टोज इसका बना हुआ होता है इंसुलिन। इंसुलिन इससे डहेलिया से हमें प्राप्त किया जाता है। स्टेम जो होता है इरेक्ट होता है, हेयरी होता है, ब्रांच्ड होता है और सॉलिड होता है। हेयरी, ब्रांच्ड, सॉलिड और इरेक्ट स्टेम पाया जाता है। लीफ एक्स स्टुपुलेट पाया जाता है, मतलब और स्टुपुल नहीं पाए जाते इसमें। सिंपल होती है लीफ, आल्टरनेट इसमें आल्टरनेट होती है लीव्स, और रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। जालिकावत शिराविन्यास इसमें पाया जाता है। कंपाउंड लीफ जो होती हैं वो क्राइजेंथियम में पाई जाती हैं। क्राइजेंथियम की लीफ कंपाउंड लीफ होती हैं, जबकि बाकी सभी कंपोजिटी फैमिली की जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं। अब आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में देखिए इसे हेड या कैपिटुलम प्रकार का फ्लावर होता है। इसका हेड कैपिटुलम पाया जाता है। हेड इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो हेटेरोजिनस फ्लावर होगा या फिर होमोजिनस होगा। हेटेरोजिनस जो फ्लावर होता है उसमें 2 प्रकार के फ्लोरेट होते हैं, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट जो गोलाई में होता है और रे फ्लोरेट जो रेस की तरह होते हैं फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट होते हैं। दोनों ही अगर पाई जाती हैं तो हेटेरोजीनस होगा फ्लावर, और सनफ्लावर जैसे होते हैं। सनफ्लावर में बीच में सेंटर में डिस्क फ्लोरेट पाया जाता है, सेंटर में डिस्क फ्लोरेट होता है और किनारे पर रे फ्लोरेट होता है। तो ये रे फ्लोरेट हो गया, ये डिस्क फ्लोरेट हो गया और ये रे फ्लोरेट हो गया। तो ये डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट दोनों पाए जाते हैं सनफ्लावर में। ओनली डिस्क फ्लोरेट पाए जाते हैं वर्नोनिया में, जबकि ओनली रे फ्लोरेट पाए जाते हैं टैगेट्स में। ठीक है, तो ये इन्फ्लोरेसेंस हो गया इसका। अब आता है फ्लावर। फ्लावर में 2 प्रकार के फ्लोरेट पाए जाते हैं, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। सबसे पहले डिस्क फ्लोरेट के बारे में देख लेते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, पेंटामेरस होते हैं और एपिगाइनस होते हैं। एपिगाइनस मतलब ओवरी इन्फीरियर होती है। कैलिक्स जो होता है परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है, जिसको पेपस कहते हैं। कोरला जो होता है वो 5 पेटल्स पाए जाते हैं कोरला में। गैमोपेटलस होता है, सब रिफ्यूज होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ट्यूबुलर कोलोरा होते हैं। जो कोरला होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब जैसे आकृति में होते हैं। एंडोसियम में 5 स्टैमेन होते हैं। एपीपेटलस होते हैं, पेटल से ये अटैच्ड होते हैं। सिंजिनेसियस होते हैं। सिंजिनेसियस का मतलब है कि एंथर तो फ्यूज़ होंगे लेकिन फिलामेंट इसके फ्यूज़ नहीं होंगे। बेसिफिक्स्ड होते हैं। बेसिफिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि एंथर के बेस से फिलामेंट अटैच होते हैं, इंट्रोस होते हैं। गाइनोसियम में बाइकार्पलरी होती हैं, 2 कार्पस पाए जाते हैं केवल। सिंकार्पस होते हैं, मतलब दोनों ही फ्यूज होते हैं। ओवरी इन्फीरियर होती है। बेसल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है। इसका फ्लोरल फार्मूला क्या है? ब्रैक्टिएट Br एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, K पेपस, C5 फ्यूज्ड, A5 एपिपेटलस, G2 कार्पलरी, सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी। इस प्रकार इसमें हो गया। अब देखते हैं रे फ्लोरेट के बारे में।
रे फ्लोरेट देखते हैं। और रे फ्लोरेट में जो होता है ये जाइगोमॉर्फिक होता है, ब्रैक्टिएट होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होता है इसका मतलब इसमें एंडोसियम इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट होता है। पिस्टलेट होता है, एपिगाइनस होता है, मतलब जो ओवरी है वो इन्फीरियर होती है। कैलिक्स परसिस्टेंट, ओवरी होती ही नहीं है इसमें। एपिगाइनस का मतलब होता है कि कैलिक्स जो होता है परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, पेपस पाया जाता है। कोरला 3 पेटल्स पाए जाते हैं इसमें जो टंग लाइक होते हैं, इसे लिंगुलर कोरला कहते हैं, इसीलिए इसे लिंगुलर कोरला कहते हैं क्योंकि ये टंग लाइक पेटल्स इसके होते हैं, पेटल्स फ्यूज होते हैं। एंडोसियम एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। गाइनोसियम बाइकार्पलरी होता है, तो कैसी इन्फीरियर ओवरी हो गई। और गाइनोसियम बाइकार्पलरी होता है, यूनिलोकुलर होता है, सिंकार्पस होता है, एक ही लॉक्यूल होता है इसमें और सिंकार्पल होता है, दोनों कार्पल्स इसमें जुड़े हुए होते हैं। बाइक ओवरी इन्फीरियर होती है, प्लेसेंटस और बेसल होता है। जैसे ब्रैक्टिएट इसका प्लूरल फार्मूला है ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक फीमेल, और के पेपस, C3 सिंकार्पस। एंडोसियम नहीं होता है, गाइनोसियम 2 कार्पलरी, सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी। अगर रे फ्लोरेट में स्टेराइल हो तो उसमें तो उसे न्यूटर फ्लावर कहते हैं, स्टेराइल फ्लावर कहते हैं। इसमें गाइनोसियम भी नहीं होता, एंडोसियम तो होता ही नहीं है, गाइनोसियम भी नहीं होता। तो इसका ऊपर रहेगा फ्लोरल फार्मूला ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, कैपेपस, C3 to 5 सिंकार्पस, A0 G0। ठीक है, इस प्रकार इसका फ्लोरल फार्मूला रे फ्लोरेट का बनेगा। अब इसमें जो अब सीट देखते हैं, इसमें जो सीड पाया जाता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। हमने पहले बताया था डाइकॉट जो होते हैं प्लांट, उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। फ्रूट सिप्सेला प्रकार का होता है इसमें, और पॉलिनेशन क्रॉस होता है, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है। अब देख लेते हैं रे फ्लोरेट का। अब इसमें डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। मदर एक्सिस जो कि पोस्टीरियर पार्ट को दिखाती है, पेपस के रूप में ये कैलिक्स पाया जाता है, पेपस के रूप में पाया जाता है, इसलिए इस तरह से दिखाया जाता है इसे। ब्रैक्टिएट होते हैं ये, इसलिए इसमें बनाया जा सकता है, ब्रैक्टिएट होते हैं। और ब्रैक्टिएट जो होते हैं वो एंटीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंडोसियम में अब ये आता है पेपस क्या हो गया, और कोरला जो होते हैं वो 2 इनएक्टिव होते हैं। कोरला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 5 होते हैं। ये डिस्क फ्लोरेट का बना रहे हैं, ये 5 होते हैं। और 5 फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज कर दिया, ये फ्यूज हुआ है, फ्यूज कर दिए, ये 5 फ्यूज होते हैं। एंडोसियम 5 होते हैं और इंट्रोज होते हैं। इसके बाद आता है एंडोसियम क्या, गाइनोसियम 2 कार्पलरी होता है, सिंकार्पस इन्फीरियर होती हैं। 2 कार्पलरी सिंकार्पस और बेसल प्लेसेंटेशन नीचे की तरफ बना दिए, बेसल प्लेसेंटेशन। ये हो गया डिस्क फ्लोरेट। ये हो गया डिस्क फ्लोरेट। अब देखते हैं रे फ्लोरेट का। रे फ्लोरेट में मदर एक्सिस हो गई, ब्रैक्टिएट हो गया, और पेपस कैलिक्स जो पेपस के रूप में होता है। कोरला
3 to 5 होते हैं, या पेटल्स होते हैं 3 to 5 होते हैं, या केवल 3 सिंकार्पस होते हैं। तो 3 सिंकार्पस में, और ये सिंकार्पस हो गए। ओवरी जो होती है वो 2 कार्पुलरी सिंकार्पस इन्फीरियर होती है, 2 कार्पुलरी, 2 कार्पुलरी सिंकार्पस, और इन्फीरियर ओवरी होती है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है। तो बेसल प्लेसेंटेशन के लिए ये इसमें आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया रे फ्लो रेट का, ये हो गया रे फ्लो रेट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इसकी। फूड कौन कौन से हैं? लेटुका सटाइवा, जो सलाद के रूप में यूज़ किया जाता है, सलाद कहते हैं लेटुका सटाइवा। डहेलिया ट्यूबरोसम, इसमें इंसुलिन स्टोर किया जाता है, इसलिए ये खाने में योग्य है। हेलियंथस ट्यूबरोसम, इसमें भी इंसुलिन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। और चिचोरियम, इसमें से पाउडर प्राप्त किया जाता है, चिचोरी पाउडर प्राप्त होता है, जो कॉफ़ी पाउडर में ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। सार्थेजम टिंक्टोरियम, ये सैफफ्लावर कहते हैं इसे, कुसुम का फ्लावर कहते हैं इसे। इसमें से ऑयल निकाला जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। एलो एलर्जेंस कौन कौन से हैं? पार्थिमियम, जो कैरेट ग्रास कहते हैं या कांग्रेस ग्रास कहते हैं। एम्ब्रोसिया, इन दोनों से है फीवर हो जाता है। एलो एलर्जन से ये इनके जो प्राण होते हैं उनसे है फीवर हो जाता है, ठीक है। तो एलो एलर्जन की तरह ये काम करते हैं। मेडिसिनल इम्पोर्टेंस में देख लेते हैं इसके बाद। अब आता है मेडिसिनल में क्या कहाँ यूज़ है। इक्लिप्टा एल्वा, ये भृंगराज ऑयल होता है, ये बालों में हेयर ऑयल के रूप में लाया जाता है। आर्निका जो हेयर ऑयल होता है, आर्निका मोंटाना से प्राप्त होता है। और स्टोमक मतलब पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए बर्मीफ्यूज जो दवाई प्राप्त की जाती है, मेडिसिन प्राप्त की जाती है, जिसे सेंटोनिन मेडिसिन कहते हैं, ये आर्टेसीमिया से प्राप्त की जाती है, आर्टेसीमिया से। टोरॉक्सिकम ऑफिसिनेल्स, ये डाययूरेटिक होता है और परगेटिव होता है। चाइना रोज से म्यूकस प्राप्त किया जाता है, और ये म्यूकस शू पॉलिश बनाने में काम में आता है, इसलिए चाइना रोज को शू फ्लावर भी कहते हैं। ऑर्नामेंटल में चाइना रोज, जिन्निया, क्राइजेंथेमम, डहेलिया, सनफ्लावर आते हैं।